गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 9th क्लास के लिए जो हमारे 3rd लेसन में 4th क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में करेंगे कि नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। यानी नात्सियों ने जो दिखावा किया वो यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने में बहुत असरदार सिद्ध हुआ। ऐसा क्या उन्होंने किया था, इसके बारे में बताना है। देखो, जर्मन समाज जातीय आधार पर विभाजित था। इसमें शुद्ध आर्य रक्त को उस स्थान प्राप्त था। यानी उस समय समाज के अंदर एक शुद्ध आर्य रक्त और दूसरा यहूदी, दो भागों में जो है वो बटा हुआ था। यहूदी सबसे निम्न स्थान पर थे। नात्सी स्वयं को शुद्ध रक्त के आर्य मानते थे। अंत उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध खूब घृणा फैलाई, यानी यहूदियों के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने कहा। नंबर 1, उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि यहूदी घटिया शारीरिक रचना वाले, यानी उनकी जो शरीर की बनावट है वो अच्छी नहीं है। उनके जो है बाल ठीक नहीं है, उनके नाक जो है वो सीधी नहीं है। ये सारी बातें उसमें उन्होंने कही है। उन्हें समाज के अवांछित वर्ग का दर्जा दिया गया। अवांछित यानी जिसको कोई नहीं चाहता, ऐसा वर्ग जो अवांछित में माना जाता है। नात्सियों ने लोगों को बताया कि यहूदी ईसा मसीह के हत्यारे हैं, अंत वह घृणा के पात्र है। यानी वो उसके ईसा मसीह के हत्यारे जो है वो मानते थे यहूदियों को। इसलिए लोगों के बीच में इसका प्रचार किया गया और उनको घृणा का पात्र बनाया गया। नात्सियों ने कहा कि यहूदी धन के लोभी हैं, यानी वो पैसे के लालची हैं और वो लोगों को पैसा उधार देकर अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि यहूदियों को ईसाई बनाकर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, और समस्या का समाधान तो उनके पूर्ण विनाश में नहीं था, यानी उनको पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। नात्सियों के इसी प्रसार से समस्त जर्मनी में यहूदियों के प्रति घृणा का वातावरण तैयार हो गया और यहूदी भी भीषण अत्याचार किए और उनके बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो ये यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है नात्सियों ने क्या किया वो इसमें बताया गया है। सेकंड हमारा जाके 5th क्वेश्चन है कि नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या अंतर है। यानी सबसे पहले तो नात्सी समाज में औरतों की भूमिका बतानी है, फिर फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में दोनों में जो है औरतों की क्या भूमिका रही है, दोनों के बीच में औरतों में क्या फ़र्क रहा यह बताना है। सबसे पहले नात्सी समाज में औरतों की स्थिति। नात्सी समाज में स्त्रियों की विशेष भूमिका रही है। नात्सियों को मानना है कि स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों से अलग हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों में तो स्त्री और पुरुष को समान अधिकारों के लिए संघर्ष जो करना है वो सही नहीं है, अनुचित है। इससे समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए लड़कों को मजबूत मन के लड़ाके बनाने की शिक्षा दी जाती थी, जबकि लड़कियों को अच्छी माताएं बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दें और उन्हें चाहिए कि वे जातीय शुद्धता को बनाए रखें, यहूदियों से दूर रहें और अपने घर परिवार की देखभाल करें। अपने बच्चों को नात्सी मूल्य सिखाएं, उन्हीं को ही आर्य संस्कृति व जाति को आगे ले जाना है। तो ये समाज जो है, ये नात्सी जो है वो चाहता था कि स्त्रियां केवल जो है वो अच्छी माताएं बने, अपने बच्चों की देखभाल करें और यहूदियों से दूर रहे और अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाए, अपनी आर्य संस्कृति के बारे में उनको बताएं। स्त्रियों की इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। उन्हें शुद्ध आर्य रक्त जो बच्चों को जन्म देती थी उनको पुरस्कृत किया जाता था, और जो यहूदी बच्चों को जन्म देती थी उनको अवंचित माताएं कहा जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी, उनके बाल काट दिए जाते थे। ऐसा जो है ये स्त्रियों के साथ जो है वो नात्सी समाज में किया जाता था। अब दोनों में अंतर क्या है। नात्सी समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता था, जबकि फ्रांसीसी समाज में स्त्री पुरुष को बराबर माना जाता था, एक जैसे अधिकार उनको दिए गए थे। नात्सी समाज में स्त्रियां स्वतंत्र नहीं थी। उनका काम केवल बच्चों को जन्म देना और घर परिवार की देखभाल करना ही था।
दूसरी ओर फ्रांसीसी समाज में नारी स्वतंत्र थी, नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने राजा को भी झुकने के लिए विवश यानी मजबूर कर दिया और अपने साथ पेरिस ले आई। इतना होने पर भी तृतीय स्टेट या निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने के साथ साथ घर के काम भी करने पड़ते थे। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं कि इसमें अंतर बताना है, और एक ये नात्सियों ने जो है यहूदियों के खिलाफ़ कैसे प्रोपेगेंडा जो है वो रचा, कैसे उसके खिलाफ़ लोगों में घृणा पैदा की, ये 2 क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद है आप सभी की समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं फिर भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।